घने जंगल के बीच शाम का समय था। हवा हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। उसी जंगल में एक राजकुमारी भटक रही थी। ये मैं कहाँ आ गई? महल का रास्ता भी भूल गई हूँ। राजकुमारी इधर-उधर देखती है, तभी उसे आगे एक आदमी दिखता है। कंधे पर कुल्हाड़ी, साधारण कपड़े, एक लकड़हारा। डरो मत, तुम रास्ता भटक गई हो क्या? हाँ, मैं जंगल में घूमते घूमते यहाँ तक आ गई। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमें खुद चुनना पड़ता है। तुम अजीब बातें कर रहे हो। तुम हो कौन? मैं बस एक राह दिखाने वाला हूँ। राजकुमारी को उसकी बातें थोड़ी रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन वो उसके साथ चलने लगती है। तुम यहाँ अकेले रहते हो? अकेला? नहीं, ये जंगल मेरा साथी है। चलते चलते अचानक कुछ अजीब होने लगता है। लकड़हारे का शरीर हल्का हल्का धुंधला होने लगता है। ये क्या हो रहा है? तुम गायब क्यों हो रहे हो? हर किसी को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होता है। और अगले ही पल लकड़हारा पूरी तरह गायब हो जाता है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। क्या हो रहा है? ये सब क्या था? क्या वो सच में एक लकड़हारा था या जंगल की कोई रहस्यमयी शक्ति? राजकुमारी अब बिल्कुल अकेली थी और उसके सामने था अनजान रास्ता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूनाचार पे। एंड गाइज़, अभी मुझे पिछली बार एक भाई कमेंट आया था कि आप सीन बनाना बताओ। तो ठीक गाइज़, आज हम आपके लिए स्पेशल एक सीरीज़ ला रहे हैं जो कि इसमें सीन मेकिंग होगी, जिसमें मैं लगभग कम से कम 2 से 3 मिनट तक का सीन बनाऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। एंड गाइज़, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एक स्टोरी बेसिक सी बनानी है, जो कि मैंने एक स्टोरी अभी लिखवाई है। आप किसी भी एआई से लिखवा सकते हैं, चैट जीपीटी। मैं किसी प्रमोशन नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ कि आप किसी से लिखवा सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इतनी सी स्टोरी एज इसमें अपने हिसाब से लिखवाई है। तो मुझे इन्हीं स्टोरी का मुझे पहले वॉइस ओवर कराना था, तो मैंने वॉइस ओवर भी बनवा लिया है। जो वॉइस ओवर होते हैं मैंने वो चीज़ें बनवा ली, ठीक है। और अभी क्या करना है गाइस कि अभी फ़िलहाल सब कुछ हमने रेडी कर लिया है। ये हमारा वॉइस है, मैं आपको वॉइस दिखा देता हूँ। ये हमने हर एक डायलॉग वाइज डायलॉग रख लिया है। अभी हम करेक्टर को, अभी हमारे पास करेक्टर लेंगे 2, एंड 2 करेक्टर लेंगे, जिनमें एक का होगा वॉल्किंग और एक का होगा ब्रीथिंग पोज होगा, ठीक है। तो ये वॉल्किंग एंड ब्रीथिंग पोज मैंने मेल फीमेल दोनों को रख लिए हैं हम। अभी क्या करना है कि जैसे लकड़हारा मैं इसको बनाया हूँ, तो ये हाथ में कुल्हाड़ी लिया हुआ है। तो अभी हम ये वाला एनिमेशन नहीं बताएंगे कि कुल्हाड़ी कैसे लिया है, कैसे लेगा, ठीक है। इसको हम साइड में रख रहे हैं। अभी हम प्रॉपर सिर्फ सीन बनाना दिखा रहे हैं कि मतलब कैसे एक सीन बन रहा है। फिर बाकायदा जो भी चीज़ होंगी वो चीज़ें हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे 1920 बाई 1080p का, और यहाँ पर हमको एक बैकग्राउंड लाना है। तो हम बैकग्राउंड लाते हैं पहले। ओके, उससे पहले ना गाइज हमको इंट्रो लाना है। तो हमने इंट्रो बना के रखा है ये, और हमको इसको इंट्रो को ओपन करना है। इसको ये हमने एनिमेशन बना के रखा है। ये कैसे बनाते हैं ये चीज़ें हम आपको बता देंगे, ठीक है, बाद में। तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ले आके ऐसे रख देते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्यों प्रेस करेंगे और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे ताकि ये इसके अंदर आ जाए, क्योंकि ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, यही एक्चुअल स्क्रीन यही है, ठीक है। बाहर का पार्ट नहीं है। जो इस वाइट वाइट के अंदर रहेगा वही आपकी वीडियो बनेगी, ठीक है। अभी हम इसको इतना करते हैं, स्ट्रेच इतना, ओके। और अब हम इसका खोल देते हैं फ्रेम F5 से ऐसे, ओके। अभी क्या करना है कि जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी में मतलब शाम हो रही है। तो अभी ये जैसे डे वाला है, तो इसको हम इवनिंग वाला कर देते हैं, शाम का बना देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है ब्राइटनेस में आना है और ब्राइटनेस डाउन कर देना, ठीक है। तो अभी हम अगर स्टार्टिंग से देखें तो ये कैसा आएगा, ये रहेगा ऐसे। फिर धीरे 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 इसमें नाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए शाम होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर क्लाउड में भी हो, क्लाउड वाले लेयर में भी करना है आपको वही सेम,
तो आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये इस तरह, बट हमको ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाना है, एनिमेशन दिखाना है सिर्फ 6 या 7 सेकंड तक। तो हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ से इसको F5 करके हटा देते हैं। ओके, अभी हमारा यहाँ से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमको एक लेना है न्यू लेयर। यहाँ पर आनी चाहिए हमारी ऑडियो। तो सबसे पहले हम नरेशन लाते हैं। तो नरेशन हमने कहाँ रखा, यहाँ पर, और ये फर्स्ट डायलॉग है, तो इसको यहाँ पर ला के रख लेते हैं ऐसे। और इसको एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्ले होगा। घने जंगल के बीच शाम का समय था। ओके, ये जो नरेशन होगा ना गाइज, ये होगा हमारा थोड़ा यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं और यहाँ पर लगभग यहाँ पर 2.5 फ्रेम के बीच में ऐसे मैं जाता हूँ और इसको यहाँ पर ले आकर रख लेता हूँ। ओके, और अब प्ले, घने जंगल के बीच ओके, और अब प्ले करते हैं। घने जंगल के बीच शाम का समय था। हवा अब यहाँ से गाइज क्या करना है कि हमको करना है F7 और हमको एक जंगल वाला बैकग्राउंड लाना है जो कि हमारे पास आई थिंक होगा। हम चेक कर सकते हैं, ये वाला हम ला लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्ट्रेच ऐसे जूम आउट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ऐसे रखेंगे। इसको ऐसे कर देंगे। एंड अभी इसमें क्या बोल रही है, हवा हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। पेड़ों की ओके। तो अभी क्या करना है, हमको जो हवा वाला इफ़ेक्ट है ना वो भी हमको लाना है। तो सबसे पहले हम इफ़ेक्ट लाते हैं गाइज़। और गाइज़ हमारे पास ये एक तूफ़ान का हमने एक एफ्ले बना के रखा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ओपन करते हैं, पहले डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ऐसे। और इसको ऐसे पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएंगे और एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि जो फाइल बड़ी होती हैं उनमें से थोड़ा सा समय लगता ही है। यहाँ पर एक F6 लगाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। ओके, अब इसको हमको ऐसे छोटा कर लेना है इसको, और इसी के अनुरूप स्ट्रेच करके रख देना है, ठीक है, ये ऐसे। हवा हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। उसी जंगल में ओके, अब यहाँ से हमको क्या करना है, F7 करना है और एक न्यू बैकग्राउंड लेके आना है, ठीक है। तो आपको न्यू बैकग्राउंड लेना है, तो कौन सा लेते हैं, चलो हम ये वाला बैकग्राउंड उठाते हैं, ठीक है। जो आपके बैकग्राउंड्स कुछ भी होंगे, जो थोड़ा सा हैवी मटेरियल होगा ना, वो थोड़ा आने में टाइम थोड़ा सा लगता है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। और बकाया सिस्टम बेस भी है, मेरा जो सिस्टम थोड़ा लोअर्स है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। आप अगर सिस्टम थोड़ा अच्छा होगा तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, अब इसको भी हमको कर लेना है एज अ छोटा। इस वाली लेयर को कर देंगे लॉक और इसको करेंगे ऐसा छोटा, ऐसे ऐसे। ऑटो सेविंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और बस इतना करेंगे, ठीक है। उसी जंगल में अब यहाँ से सुनते हैं क्या बोली है। एक राजकुमारी भट अब यहाँ से एक राजकुमारी, ठीक है ना, तो एक न्यू लेयर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर लगाएंगे F6। और राजकुमारी हमने कहाँ रखी थी, ये जिसमें वॉल्किंग एनिमेशन ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं Ctrl+V और इसको बैकग्राउंड को भी हम लॉक कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं छोटा यहाँ से, ठीक है, इतना। एंड इसको हम कर देते हैं छोटा
एंड अब प्ले करके देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, अब प्ले करके देखते हैं गाइज। एक राजकुमारी भटक रही थी। तो अब ये जब भटक रही है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और इसको हम इतने तक वॉल्किंग का एनिमेशन देते हैं, क्योंकि ये भटक रही है ना तो चलना चाहिए इसको। इसको थोड़ा यहाँ तक रख देंगे और इसको क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे। आप प्ले करके देखते हैं। एक राजकुमारी भटक रही थी। ओके ठीक है। और अभी देखते हैं कि जो हमारी स्टोरी है वो आगे क्या है। एक राजकुमारी भटक रही थी, फिर ये राजकुमारी बोलती है मैं कहाँ आ गई, महल का रास्ता मैं भूल गई हूँ। ओके, तो ये बोलती है मैं कहाँ आ गई, महल का रास्ता मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो इसका अगर हम इसको चलते चलते हुए ही एनिमेशन, मतलब इसको बुलवाना चाह रहे हैं कि चलते चलते हुए बोले, तो इसके लिए हमको इसके अंदर जाना पड़ेगा, इस लेयर के, इसको करना पड़ेगा बड़ी ऐसे, और इसको हम कर देते हैं, सॉरी, और इसका हमको देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपर कहाँ पर हो रहा, मतलब इसकी जितने भर ये हैं इनको हमको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए चलो हम वो भी कर लेते हैं। ये जो वॉल्किंग एनिमेशन है ना, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे तक, तो इसके लिए ऑल्ट दबाइए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर पहले हम फ्रेम देख लेंगे इसका कितना है। ठीक है, 23, बट 23 होना नहीं चाहिए। रिमूव F6 एंड अब F6 लगाते हैं। अब देखते हैं इसका फ्रेम कितना, हाँ 103। इसको हम ले आते हैं वहीं अगेन यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्यून करेंगे, थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा स्लो कर देंगे ऐसे, और अभी हम इसके अंदर चलेंगे 103 यहाँ भी आना चाहिए, 103 यहाँ भी आना चाहिए, और 103 यहाँ भी। ओके, अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको एक डॉट और लगा देंगे ऐसे, और इसको देख लेंगे 104। ओके, अब ये यहाँ से लड़की बोलेगी। ठीक है, अब इस स्टोरी में क्या है कि ये चलते चलते मतलब भटक रही है, तो चलते चलते बोलेगी कि मैं यहाँ कहाँ आ गई। इसका डायलॉग है कि ये मैं कहाँ आ गई। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करके लाते हैं इसका डायलॉग। तो राजकुमारी, इसका डायलॉग है गाइज ये, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये मैं कहाँ आ गई, महल का रास्ता भी भूल गई हूँ। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पर से राइट क्लिक करके करेंगे कॉपी फ्रेम, एंड इसकी लिप में डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक लेंगे न्यू लेयर, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट फ्रेम, और इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे लिप सिंक। तो यहाँ पर पहले हम इसको बना लेते हैं। ओके, अब हम इनको सिंक कर देते हैं। अब ये जो है इसको हम फर्स्ट में कर देते हैं, एंड इसको आगे चल के, हाँ, इसको कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए करेंगे या सिंक्रोनाइज सिंबल करेंगे। यहाँ एक स्टेप बैक आएंगे, फिर यहाँ भी सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे, और अगर अब हम प्ले करके देखते हैं, ये मैं कहाँ आ गई, महल का रास्ता भी भूल गई हूँ। ओके, कहाँ आ गई, महल का रास्ता भी भूल गई हूँ। ओके ठीक है। और अभी क्या है कि ये वॉल्किंग ही कर रही है, और वॉल्किंग करते करते ही बोल रही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ तक वॉल्किंग करा देते हैं। ठीक है, तो ये पकड़ेंगे इसको थोड़ा सा और यहाँ ऐसे खींच देंगे,
इसकी लेयर गाइस ये है, मैं बार बार इस लेयर पे फ्रेम लगा देता हूँ। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और ऐसे कर देंगे और इसमें दे देते हैं क्रिएट क्लासिक क्वीन। आ गई, महल का रास्ता भी भूल गई हूँ। ठीक है, ओके। और अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी एक हम F6 लगा देते हैं और यहाँ से एक नया और लाते हैं, आगे की डायलॉग क्या है उसको देखते हैं। अब है इधर की राजकुमारी इधर देखती है, फिर आगे एक कदम फिर आगे एक आदमी दिखता है, कंधे पर कुल्हाड़ी और सर पर साधारण कपड़े। राजकुमारी इधर उधर देखती है, तभी उसे आगे एक आदमी दिखता है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें गाइज यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बना दिया है वॉल्किंग वाला। यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि ये राजकुमारी यहाँ पर आके खड़ी हो और खड़ी हो कि ये डायलॉग बोले और फिर ये इधर उधर देखिए फिर चलने लगे। बट मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट चलते चलते हुए बना दिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे भी वैसे बनाना था पर बाय मिस्टेक मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, तो कोई बात नहीं, हम इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट बार हम इसको फिल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका नरेशन लाते हैं। तो नरेशन है यहाँ पर और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं। राजकुमारी इधर उधर देखती है, तभी उसे आगे एक आदमी दिखता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि यहाँ तक हम F6 लगाते हैं और इसको हम आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा ऐसे। है, तभी उसे और यहाँ पर भी F6 लगाएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे F7 और हमको एक न्यू बैकग्राउंड लाना है। ठीक है, तो न्यू बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो न्यू बैकग्राउंड ये वाला लेते हैं। ये थोड़ा सा हैवी है बट थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। ठीक है, हाँ, इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पर ऐसे ले आते हैं। अब इसको हम यहाँ से लाएंगे अगेन और इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे इस बैकग्राउंड के हिसाब से। ठीक है, और इसको यहाँ पर लाते हैं और थोड़ा ज़्यादा हैवी दिख रही है तो थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। ठीक है, ओके। और हम पढ़ते हैं स्टोरी की क्या है उसमें। और एक लकड़हारा था। ठीक है, तो यहाँ पर उसे एक न्यू लेयर और लेनी है, F6 लगाना है यहाँ पर एंड यहाँ पर आएंगे और एक लकड़हारा को ऐसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और F6 लगाएंगे। ठीक है, पुट टू डुप्लीकेट, इसको करेंगे हम ऐसे इसी के साइज़ का छोटा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। हल्का सा और छोटा कर, और यहाँ से जो बैकग्राउंड बाई लेयर थी ना उसको F7 कर देंगे क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। एक सेकंड, ऑटो सेविंग हो जाएगा इस। ठीक है, और अभी हम इसको दिखाएंगे कि ये यहाँ पर खड़ा हुआ है ऐसे इतने में, और ये राजकुमारी है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से स्टोरी प्ले। तभी उसे आगे एक आदमी दिखता है, कंधे पर कुल्हाड़ी, साधारण कपड़े, एक लकड़हारा। अभी यहाँ तक इसको हम वॉल्किंग करा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको ऐसे लाएंगे
ऐसे, और करेंगे क्रिएट क्लासिक पिन, और अब इसको प्ले करके देखते हैं। साधारण कपड़े। अभी आप देखेंगे कि ये बोलने लगी, ठीक है। एक ये क्यों बोलने लगी? क्योंकि अंदर के जो फ्रेम हैं ये थोड़े से हमको और खोलने हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। इसको हम और खोल देते हैं, क्योंकि अंदर जो हमने खोले थे ना वो 21 सेकंड तक ही खोले थे, पर जो बाहर है वो थोड़ा ज़्यादा लड़की चल रही है, तो इसलिए अंदर जो जितना फ्रेम होगा उतना बाहर भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको इतना करते हैं। अब फिर आपको देन कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए करना है और सिंक्रोनाइज सिंबल करना है, और एक स्टेप बैक आना है, और एक लकड़हारा। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। और यहाँ तक आने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर F7, और आपको डायरेक्ट ये जो लड़की खड़ी हुई है इसको लाना है अब, ठीक है। कॉपी करना है, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर कीजिएगा कंट्रोल V, और इसको कीजिएगा छोटा। अब आपको उसी सेम लड़की की साइज़ का रखना है यहाँ, तो आपको देखने के लिए वो कितने की थी, तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिक करेंगे और उसी सेम में ऐसे मैच करेंगे ऐसे। अब ये ज़्यादा बड़ी है तो थोड़ा सा और छोटा करेंगे, इसको ऊपर लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इसको, थोड़ा सा और ऊपर ऐसे, और थोड़ा सा और इसको कम करेंगे ऐसे, ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि वो चल के आ रही है लकड़हारा। और ऐसे आके खड़ी हो गई, ठीक है। बट जब खड़ी होगी ना तो इसमें ब्रीथिंग वाला एनिमेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम F5 करते हैं और लेयर पे, और यहाँ पर इसको हम पहले बड़ा कर लेते हैं इतना, 10 फ्रेम पे F6 लगाते हैं और 20 पे F6 लगाते हैं। 10 में कंट्रोल A करेंगे, और ये जो डॉट है इसको ले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से इसको हल्का सा कर देंगे ऐसे छोटा, और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से करेंगे थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करना आपको, थोड़ा सा इतना, और ये जो है इसको थोड़ा सा और ऐसे ला दीजिए, ओके। एंड अगर आपको हैंड वगैरह भी लाना है तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, एंड यहाँ पर जाइए, यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे ले आइए, इसको कीजिए, इसको, और इसको यहाँ पर रखिए, एंड थोड़ा सा इसको पीछे ले जाइए, बस। अब करते हैं क्रिएट क्लासिक पिन, तो ये आप ब्रीथिंग का एनिमेशन हो गया ये, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि ये आपको ऐसे पकड़ना है, और यहाँ आपको 3 सेकंड में रख दीजिए एक, फिर आगे ऐसे ही 6, ऐसे ही बढ़ा दीजिए इसको, थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक खड़ी रहेगी, तो ये जितने सेकंड तक यहाँ पर खड़ी रहेगी उतने सेकंड तक आपको यहाँ पर एनिमेशन दे के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑल्ट करके थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। और इसको सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं और इसके अंदर चलते हैं थोड़ा, एक फ्रेम पे, और ये हम लिप का जो थोड़ा ऐसा है इसको हम सेट कर देते हैं। ये चीज़ ना आपको पहले सेट करके रख लेनी, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार आपको करनी नहीं पड़ेगी। तो अब आप बैक आते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से ये आके ऐसे खड़ी हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर से 1 सेकंड बाद यहाँ पर न्यू आइडियो रखते हैं। तो स्टोरी में क्या है आगे कि यहाँ पर ये आके खड़ी हुई थी, लकड़हारा बोलता है, ठीक है। लकड़हारा वाला डायलॉग लाते हैं, डरो मत। ओके, इसको करते हैं कॉपी, और अब इस मेल के लिप के अंदर चलते हैं,
यहाँ पर एक न्यू लेयर और पेस्ट फ्रेम कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट टू सिंबल करते हैं और राइट क्लिक करके सिंबल कर देते हैं यहाँ पर भी। अब एक स्टेप बैक आते हैं। अब ये क्या बोलता है? डरो मत। अब ये बोलता है डरो मत, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं F6 और इसको हम कॉपी करके यहाँ रखेंगे और ये जब डरो मत बोलेगा तो ये हैंड उठाएगा, ठीक है, ऐसे। ओके, एंड कहाँ तक है? मत। तुम रास्ता भटक गई हो क्या? यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे करते हैं और ऑल्ट प्लस ऐसे ले आते हैं, ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं रिवर्स फ्रेम और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ए एंड सिंक्रोनाइज सिंबल, ऐसे। अब ये करेगा ऐसे, यहाँ से प्ले होगा। डरो मत। तुम रास्ता भटक गई हो क्या? ये बस, ओके। अभी यहाँ पे से हमको फिर से देन 1 सेकंड बाद हमको डायलॉग रखना है। तो स्टोरी में क्या है वो पढ़ते हैं। राजकुमारी बोलती है, हाँ मैं जंगल में घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, राजकुमारी वाला डायलॉग लाते हैं। ये आते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। हाँ मैं ओके, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसके भी अंदर यहाँ एक न्यू लेयर लेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ऑब्जेक्ट में आइए, यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिंबल कीजिए, इसको 1 कर दीजिए यहाँ पर और कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए सिंक्रोनाइज सिंबल, कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए सिंक्रोनाइज सिंबल। और ये बोलेगी अब, हाँ मैं जंगल में घूमते घूमते और अगर इसका भी हैंड अगर उठवाना है तो आपको यहीं से इसमें आइए, ऐसे कीजिए और ये ऐसे। अब ये ऐसे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐसे पकड़िए और यहाँ पर छोड़ दीजिए, रिवर्स फ्रेम कीजिए। आपको जहाँ तक हैंड उठाना आपको वहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए सिंक्रोनाइज सिंबल, बैक आइए और यहाँ से प्ले करते हैं। हाँ मैं जंगल में घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा? अभी यहाँ से ये बोल नहीं रही, ठीक है। तो इसके फ्रेम के अंदर चलते हैं, क्यों नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है गाइस? क्योंकि ये जो ना अंदर का फ्रेम है ये यहाँ तक ही खुला है, ठीक है। मैं बोला था ना, जितना फ्रेम आपका बाहर का होगा उतना फ्रेम अंदर भी होना चाहिए। तो इसको हम पहले F5 करके फ्रेम खोल देते हैं, ठीक है। अब इस पर कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए सिंक्रोनाइज सिंबल। अब एक स्टेप बैक आते हैं और अब प्ले करते हैं। मैं जंगल में घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? ठीक है। अब यहाँ से 43 पे लगाते हैं और एक न्यू लेयर, यहाँ पर देखते हैं डायलॉग क्या है। लकड़हारा बोलता है रस्से तो, ठीक है, रस्से तो बहुत हैं, ओके। तो लकड़हारे वाला डायलॉग लाता है, यहाँ पर लाते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी यहाँ देखेंगे कि ये ऐसा इसके टीथ दिख रहा है। तो ये हम क्या हुआ है कि ये जो लास्ट में है ना, ये इसका डी वाला लग गया है। तो इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आएंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बैक आते हैं और यहाँ से ये बोलेगा रास्ते तो बहुत। ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी फ्रेम, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट फ्रेम करते हैं और यहाँ पर आके लिप सिंक करते हैं और ऑटो सेव हो जाए एक बार। कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए सिंक्रोनाइज सिंबल, सिंक्रोनाइज सिंबल। सबसे पहले मैं इसको गाइस सेव कर देता हूँ क्योंकि फिर लाइट भी ना कहीं चली जाए। सीन 2 कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि मेरे इधर साइड का ट्रांसफार्मर जो जल चुका है, तो अभी दूसरे का लाइट फांसी काम चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो चीज़ें पहले मैं सुरक्षित करके रखूँ। तो अभी क्या बोलता है ये? रास्ते तो बहुत हैं,
ठीक है, चलो हम इसको यहाँ तक इसका हैंड उठवाते हैं, ठीक है। यहाँ लाते हैं एंड इसको यहाँ पर ला के रख देते हैं। इसको मैं ऐसे कैसे लाया हूँ, ठीक है। ऑल्ट में अगर आप ऑल्ट दबा के रखेंगे तो एक कॉपी हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इसको कर देता हूँ ऐसे, यहाँ से लाते हैं, इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ज़्यादा दूर इसको इस बार नहीं ले जाऊँगा, और रिवर्स फ्रेम कर देता हूँ, बैक आता हूँ, है जो हमें खुद पर देखते हैं कहाँ से बोल रहा है। बहुत हैं, लेकिन सही रास्ता ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ तक ही हमको लगाना है, ठीक है। तो अभी हम F6 करते हैं। ये जो चीज़ अभी छूट गई ना, ये प्रॉब्लम इसी आ रही है क्योंकि आप इसका बड़ा कीजिए, तब आपको दिखना चाहिए कि कहाँ तक है। यहाँ पर लाते हैं इसको, यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको करेंगे रिवर्स फ्रेम। अब यहाँ से दूसरा वाला हैंड उठाते हैं, ठीक है, ऐसे ये वाला हैंड उठाते हैं ऐसे, और इसका पोज लगा देते हैं ऐसे। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसके हैंड का जो कलर है उसको हम कर देते हैं चेंज, ठीक है। अभी हमको देखना है कि ये कहाँ तक बोलता है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसका जो ये है इसको हमको यहाँ तक लाना है, ऐसे करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और रिवर्स कर देते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए और सिंक्रोनाइज सिंबल, ठीक है। अभी प्ले करके देखते हैं। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमें खुद चुनना पड़ता है। ठीक है, अभी क्या करना है कि हमको फिर से 1 सेकंड बाद डायलॉग लगाना है, तो देखते हैं पहले स्टोरी में क्या है। राजकुमारी, तुम अजीब बातें कर रहे हो, ठीक हो। तो अब राजकुमारी का डायलॉग लाते हैं। तुम अजीब बातें कर रहे हो, तुम हो ठीक है, तो कॉपी फ्रेम, डबल क्लिक, पेस्ट, ऑब्जेक्ट, सिंक्रोनाइज सिंबल, ओके, सिंक्रोनाइज सिंबल। अब मैं सीधे आगे जा रहा हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट क्या है, नरेशन की राजकुमारी को उसकी बातें थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, ठीक है। तो इसमें है, इसके बाद है पहले कि मैं बस एक राह दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो लकड़हारा बोलता है मैं बस एक राह दिखाने वाला हूँ, तो इसको लाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम इसको मैं लगा देते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, कॉपी फ्रेम, डबल क्लिक, यहाँ पर करते हैं पेस्ट फ्रेम, ऑब्जेक्ट एंड सिंक्रोनाइज सिंबल, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए एंड सिंक्रोनाइज सिंबल, ये। अब यहाँ पर लगाते हैं, नया डायलॉग लाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या था कि नरेशन आएगा डायरेक्ट, यहाँ पर आते हैं नरेशन। राजकुमारी को उसकी बातें थोड़ी रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन वो उसके साथ चलने लगती। ठीक है, अब उसके साथ चलने लगेगी। लेकिन वो उसके साथ चलने अब यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर से लगाएंगे F7, ठीक है, F7 एंड सॉरी, इसके चलने वाला जो है एनिमेशन उसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर करेंगे कंट्रोल V, और इसको हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप टू हॉरिजेंटल, कीबोर्ड में क्यों प्रेस करेंगे और इतना छोटा करेंगे उसके बराबर जितना वो था। ठीक है, इतना ही करते हैं, ओके। और अभी लड़की वाला भी ऐसे करेंगे, F7 करेंगे यहाँ पर, सॉरी, पूरा ही F7 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे, F7 करेंगे और ऐसे फीमेल को लाते हैं,
ये वॉल्किंग वाला इसका है। पुट टू डुप्लीकेट। थोड़ा सा और हल्का सा स्ट्रेच करने लायक है। ठीक है। चलने लगती है। नहीं, चलने लगती है। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट? चलने लगती है। ओके, अभी चलती चलती बात करेगी, ठीक है। तो मैं पहले इसका फ्रेम खोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। इससे पहले पहले ही फ्रेम खोल दो। ठीक है, कंट्रोल ऑल प्रेस से सिंक्रोनाइज सिंबल, इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसका मैं लिप सेट कर देता हूँ। आप इसको पहले से ही सेट करके रखिएगा, ठीक है। मैं भी पहले से ही सेट करके रखता हूँ, बट अभी क्या है कि मैं इसको जब ये नया कैरेक्टर बनाया हूँ तो भी इसमें मैंने सेट नहीं किया था, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही बात हो, ठीक है। डन, ठीक है, ओके। ठीक है, वो यहाँ से चलने लगती है, ठीक है। तो हम इन दोनों को यहाँ तक चलाते हैं। F6 F6 दोनों को पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे ऐसा करेंगे और पकड़ेंगे ऐसे और कन्वर्ट टू सिंबल करेंगे चलने लगती है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर F6 लगाते हैं, यहाँ पर F7 करेंगे और एक हम न्यू बैकग्राउंड लाते हैं। कौन सा बैकग्राउंड ले लूँ? ठीक है, इसको ले चलते हैं। चलो, इसको यहाँ पर रखते हैं। इसको मैं ऐसे पहले स्ट्रेच करके बड़ा कर देता हूँ। अगर ये इसको कंट्रोल जेड करके आप बैक लाइए, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, तो उसके लिए हम इसी को ला देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम करते हैं ऐसे छोटा, इसको ले चलते हैं, यहाँ पर रखते हैं। इसको कैसे करते हैं स्ट्रेच, थोड़ा सा और करते हैं, इसको और करते हैं, इसको इतना करते हैं। ठीक है, और अभी इन दोनों को अनलॉक करते हैं और बैकग्राउंड को लॉक करते हैं, ठीक है। अब इनको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और या तो यहाँ से ले आते हैं, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे यहाँ से चलते हुए आएंगे और
अब यहाँ से थोड़ा सा और इतना से ये यहाँ से बोलेगी, ठीक है। तो इसका डायलॉग है कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो, ठीक है। तो राजकुमारी कहाँ है, ये यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे ऐसे, कॉपी फ्रेम, डबल क्लिक करेंगे, ओके। तो इसको हम पहले और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे, और यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं एक बार और। कंट्रोल ऑल्ट प्लस से सिंक्रोनाइज सिंबल करना, ठीक है। अंदर कहीं बड़ा कर देते हैं, बैक आते हैं। और जो ये मेल वाला है ना, इसका भी वॉल्किंग हमको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बोलेगा भी एक जगह, तो इसका भी वॉल्किंग हमको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी कंट्रोल ऑल्ट प्लस सिंक्रोनाइज सिंबल कर देते हैं। बैक आते हैं और यहाँ से ये लड़की बोलेगी, तुम यहाँ अकेले। तो इसको कॉपी करेंगे ऐसे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बट यहाँ स्टार्टिंग फ्रेम पे क्यों आ रही है, इसका हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ये है कितने फ्रेम पे, ये है 80 में, 81, 82, ठीक है। ये भी 82 में आ रही है, हाँ 80, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ पर एक न्यू लेयर, राइट क्लिक, पेस्ट फ्रेम एंड सिंक्रोनाइज सिंबल पे करना, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट ए सिंक्रोनाइज सिंबल, ऐसे। तुम यहाँ अकेले रहते हो। तुम यहाँ अकेले। तुम यहाँ अकेले हो। ठीक है, तुम यहाँ अकेले रहते हो। ठीक है। अब यहाँ से हमको यहाँ एक डॉट लगाना है। अब मेल बोलेगा तो लकड़हारा, तुम यहाँ क्या लेते हो, लकड़हारा बोलेगा। अकेला। कॉपी फ्रेम, आप चाहें तो इसको इसका जो सर पीछे करके भी इसको बुलवा सकते हैं, बट हम पीछे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको बुल पाएंगे, ठीक है। पेस्ट फ्रेम,
ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस ए, सिंक्रोनाइज सिंबल, बैक, सिंक्रोनाइज सिंबल। अकेला नहीं, ये जंगल मेरा साथी है। ओके ठीक है, अभी हम यहाँ से लेके यहाँ पर एक फ्रेम लगाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, चलते चलते अचानक अजीब होने लगता है, लकड़हारे का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। ठीक है, तो अभी हम चलते यहाँ पर और नरेशन लाते हैं। चलते चलते अचानक कुछ अजीब होने लगता है। पहले हम इसको यहाँ तक वॉल्किंग करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय से चल ही रहे हैं। तो हम इनको यहाँ तक ले आके क्रिएट क्लासिक ट्विन करते हैं ऐसे। चलते चलते अचानक कुछ अजीब होने लगता है। लकड़हारे का शरीर हल्का हल्का धुंध ओके, अभी भी चले रहे हैं, ठीक है। अब 6 लगाते हैं और हल्का हल्का धुंधला होने लगता है। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको रख देंगे और प्ले करके देखते हैं। लकड़हारे का शरीर अब यहाँ पर लगाते हैं F6 और यहाँ पर भी लगाते हैं F6। बट जो ये मेल वाला है, इसमें ऐसे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लाते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा में इतना कर देते हैं, ठीक है। और हम पहले देख लेते हैं कि आगे क्या है, ठीक है। तो इसका अल्फ़ा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इतना, और इसको हम करते हैं क्रिएट क्लासिक ट्विन। हल्का हल्का धुंधला होने लगता है। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, इतनी, ऐसे, हल्का हल्का धुंधला होने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे कि इस लड़की को हम लाते हैं, इसका स्टैंडिंग पोज F7 यहाँ पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल V, पुट टू डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप टू हॉरिजेंटल, और इसको करेंगे ऐसा छोटा। इसको ऑन करके देखेंगे वो कितने में थी। इसको भी ऐसे स्ट्रेच करेंगे, इसको भी ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा और पतला कर देते हैं, चलो ठीक। अभी क्या करना है गाइस कि इसको भी कंट्रोल X करना है, या फिर आप F7 कीजिए, X मत कीजिए, तो फिर इसको X मत कीजिए, इसको कंट्रोल Z ही रखने दीजिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि ये यहाँ से जो फीमेल है वो बोलेगी, बट वो यहाँ से थोड़ा सा डर के बोलेगी। तो अगर हम इसका एनिमेशन नहीं दिए हैं तो एनिमेशन यहाँ पर फिर से हमको देना पड़ेगा। F6 कंट्रोल A, ऐसा, और इसको हल्का से इसका सर नीचे, सिंपल सा क्रिएट क्लासिक ट्विन।
इसका हम फ्रेम बढ़ा देते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि ये एनिमेशन और वॉल्किंग एनिमेशन आप बना के रख लीजिएगा ऑलरेडी एक उसमें, जैसे मैंने अभी उसमें ये सब चीज़ें बना के नहीं रखी तो बार बार हमको यहाँ पर करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर आप चाहें तो एक ही उसमें वॉल्किंग और सब कुछ बना सकते हैं एक ही उसमें, बट मैं बार बार ला रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं, इसको भी हम बड़ा कर देते हैं पहले F5, और इसका मैं लीप पोज सेट कर देता हूँ पहले। ओके, ठीक है। सिंक्रोनाइज सिंबल, एंड यहाँ पर आते हैं, चलो सॉरी, अभी हमने क्या किया है कि आईब्रो जो भी होते हैं ना, मतलब आईब्रो पोजेस होते हैं वो हमने बताया नहीं है और वो हमने इसमें लगाया भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको कुछ रहने देते हैं और आईब्रो वाला आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, का हल्का धुंधला होने लगता है। ठीक है। तो अब यहाँ से लड़की थोड़ा डर कर बोलती है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, हमने बनाया नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बट हम ट्राई करेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, तुम गायब हो रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ से लड़की बोलती है, ये इसको करते हैं कॉपी फ्रेम, ठीक, न्यू पेस्ट फ्रेम, सिंक्रोनाइज सिंबल करते हैं तो इनका, ये क्या हो रहा है? तुम गायब क्यों हो रहे हो? ठीक है। जब ये बोल रही है ना, तब ये प्रॉपर बंदा वॉल्किंग करता हुआ ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वॉल्किंग में रहना चाहिए, इतने तक, ऐसे। क्या हो रहा है? तुम गायब क्यों हो रहे हो? ठीक है। अब यहाँ से लगाएंगे F7। अब हम इसको लाते हैं स्टैंडिंग पोज इसका, और यहाँ पर लाते हैं इसको, कंट्रोल V करते हैं, गो टू डुप्लीकेट, एंड इसको फ्लिप टू हॉरिजेंटल, छोटा करेंगे, और उसी के साइज का रखते हैं यहाँ पर पहले, ठीक है, इतना ही ठीक है। इसको भी हम कर देंगे अल्फ़ा, उतना ही, ठीक है। और इसका थोड़ा सा अल्फ़ा बढ़ा देते हैं, इतना। और यहाँ से लाते हैं इसका डायलॉग, ये यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, हर किसी को कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट फ्रेम, और इसको भी सिंक्रोनाइज सिंबल कीजिए, और इसको भी सिंक्रोनाइज सिंबल कीजिए, ठीक है। हर किसी को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, और अगले ही पर लकड़हारा पूरी तरह गायब हो जाता है, ठीक है। तो अब लाते हैं नरेशन, ये हमारा है नरेशन। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक F6 लगा के अब हमको लाना है नरेशन। अब यहाँ से सुनना है कहाँ तक है, और अगले ही पल लकड़हारा पूरी तरह गायब। ओके। तो यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे,
और यहाँ पर लाना है और यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिए, अल्फ़ा को एकदम 0 कर दीजिए और क्रिएट क्लासिक ट्विन की, ठीक है। ये और अगले ही पल लकड़हारा पूरी तरह गायब ये हो जाता ठीक है। है। जंगल फिर से शांत हो जाता है। यहाँ से यहाँ, और अभी क्या है कि राजकुमारी डरी हुआ है। अब राजकुमारी का एक डायलॉग है, उसको लाते हैं। कॉपी फ्रेम, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। कन्वर्ट टू सिंबल, एक स्टेप बैक, कन्वर्ट टू सिंबल, स्टेप बैक, क्या हो रहा है? ये सब क्या था? ठीक है। और अभी यहाँ से हमको लगाना है ये नरेशन, ठीक है। तो नरेशन लाते हैं। क्या वो सच में एक लकड़हारा था या जंगल की कोई रहस्यमयी शक्ति? राजकुमारी अब बिल्कुल अकेली थी और उसके सामने था अनजान रास्ता। ठीक है, सेव हो जाइए गाइस। अभी क्या करना है कि हमको यहाँ से कैमरा एंगल लगाना है, ठीक है। तो हम कैमरा एंगल ऑन करते हैं और यहाँ से लगाना है, यहाँ से। तो चलिए, घने जंगल के बीच शाम का समय था। हवा हल्की है। बस यहाँ से हमको लगाना है कैमरा, ठीक है। कहाँ तक लगाना है? यहाँ तक। इसको कर देते हैं ऐसे जूम, ऐसे। जा रही थी। उसी जंगल में एक राजकुमार उसी जंगल में एक ठीक है, तो राजकुमारी यहाँ से आती है, तो इसको हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से। और ये जो तो दोनों हैं, इनको लाद के यहाँ रखते हैं, ठीक। अब यहाँ से, ठीक है, इसको लाते हैं यहाँ से और इसको लाते हैं यहाँ तक, ऐसे करते हैं क्रिएट क्लासिक ट्विन। और यहाँ से ये बोलेगी तो इसको करते हैं जूम आउट थोड़ा सा, ये मैं कहाँ आ गई? और यहाँ तक जूम इन कर देते हैं। इसको करेंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब यहाँ से देखते हैं, राजकुमारी ठीक है। ये अब ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर करते हैं F6, यहाँ पर करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा, ऐसे। और इसको हम ला के रखेंगे यहाँ पास, ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा जूम कर देंगे। अब यहाँ से इसको करते हैं प्लेन। डरो मत, तुम अब यहाँ पर हम इसका कैमरा एंगल थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है। इतना, और यहाँ तक जाके इतना, क्रिएट क्लासिक ट्विन। हाँ, अब ये आएगा यहाँ पर और इसको हम करेंगे जूम थोड़ा सा, और क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पर आएंगे, रास्ते तो और
और इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे। तुम अजीब। इसको करेंगे क्रिएट क्लासिक पेन। मैं बस एक राह। यहाँ पर कैमरा एंगल थोड़ा सा और करने लायक है बस। थोड़ा सा जूम आउट, थोड़ा सा ऐसे क्रिएट क्लासिक पेन। राजकुमारी को उस यहाँ से एंड यहाँ तक क्रिएट क्लासिक पेन एंड यहाँ से आएंगे और यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा इतना एंड यहाँ ले जाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर ये बोलेगी, ठीक है। तुम यहाँ उसके पहले हम इसको एनिमेट यहाँ से कैमरा एंगल लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तुम यहाँ ठीक है, अब F6 लगाते हैं एंड इसको जूम आउट करते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे और यहाँ पर ऐसे और करेंगे क्रिएट क्लासिक पेन। अब ये बोलेगा अकेला। ठीक है। अब ये चलते चलते अब यहाँ से यहाँ तक इसको हम स्ट्रेच करेंगे इतना ऐसे और यहाँ से यहाँ तक इसको हम जूम आउट करेंगे इतना इतना, ठीक है। और करेंगे क्रिएट क्लासिक पेन। हल्का धुंधला होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर ऐसे जूम इन करना है आपको। बट आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। इतना हम करेंगे, ठीक है। और ये जो है, हाँ ये ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं और करते हैं क्रिएट क्लासिक पेन। तो ये खड़ी है, ये उसको देख के ये जा क्या रही हो है, रहा है? तुम गायब क्यों हो रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर इसका हम जूम करते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ तक जूम, लाते हैं यहाँ से और ये यहाँ तक पूरा गायब हो जाता है। यहाँ तक इसको हम गायब कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, हो जाता है, जंगल फिर से शांत हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक इसको हम कर देते हैं ऐसे। अब इसको ये बोलेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर करते हैं और इसको ऐसे ले आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे और अब यहाँ से
क्या वो सच में एक लकड़हारा था या जंगल की कोई रहस्यमयी शक्ति? राजकुमार अब यहाँ तक ऐसे जूम आउट करना है। अब है राजकुमारी, ठीक है। ठीक है, राजकुमारी अब बिल्कुल अकेली थी और उसके सामने राजकुमारी अब बिल्कुल अकेली थी। ये कर दिए हम ऐसे, और उसके सामने था रास्ता, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो ये यहाँ पर हो और ये यहाँ पर आए और ये यहाँ तक आ जाए। ठीक, क्रिएट क्लास। सामने था अनजान रास्ता। ठीक, अब हम इसको करते हैं F5। ये जो एक्स्ट्रा फ्रेम था ना उसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शिफ्ट प्लस F5 दबा के रखना है और वो जो एक्स्ट्रा फ्रेम खुला हुआ है वो डिलीट होता रहेगा, ठीक है। ये इसको हम सेव कर देते हैं एक बार, और यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट इमेज, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट वीडियो, वीडियो मीडिया। अब हम इसका पाथ सेलेक्ट करते हैं पहले यहाँ पर, और यहाँ पर जाना चाहिए सेव एक्सपोर्ट। अब ये जो वीडियो हमने अभी बनाई है अब ये हो रही है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हो जाए फिर देखते हैं फाइनल रिव्यू कि कैसा बना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग कमेंट्स में बोलेंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाह रहे हैं तो। ठीक है, एक्सपोर्टिंग जा रहा है ये। और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास एडोबी मीडिया इंकॉर्डर होना चाहिए, या आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर एडोबी मीडिया इंकॉर्डर में वो रेंडर होगा। अगर आपके पास एडोबी मीडिया इंकॉर्डर नहीं है तो फिर वो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस चालू होगा, ये आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक्सपोर्टिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। ओके, तो एक्सपोर्ट हो गया है, तो चलो हम खोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो आ चुकी है, हम इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। घने जंगल के बीच शाम का समय था।
हवा हल्की हल्की सरसराहट कर रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। उसी जंगल में एक राजकुमारी भटक रही थी। ये मैं कहाँ आ गई? महल का रास्ता भी भूल गई हूँ। राजकुमारी इधर उधर देखती है, तभी उसे आगे एक आदमी दिखता है। कंधे पर ओके गाइस, तो फाइनल वीडियो आपको मिल जाएगी अभी इसमें, इसी वीडियो के आगे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो में प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर न्यू एपिसोड में।